हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे से वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी था। देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें तो चा वर्ग का प्रथम चार अक्षर क्या कहलाते हैं, या चार वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आप कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। चा, छा, जा और झा, ये हमारे क्या है? चारों क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देखिए अब ऑप्शन में जाकर देखिए, ऑप्शन में चा भी है, ऑप्शन में छा भी है, ऑप्शन में जा भी। ये तीनों हमारे क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये था हमारा क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य स्वर है। करें तो ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। ठीक है, देखिए बात करें मध्य स्वर। देखिए अगर जीभ के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है, स्वरवर्ण को देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर दूसरा, यही ठीक है। तीसरा कौन सा होता है हमारा? तीसरा हमारा होता है पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर की अगर हम बात करें, मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि बी हमारा क्या होता है? मध्य स्वर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर अध्यक्ष शब्द में देखा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए यानी कि अधि उपसर्ग अध्यक्ष शब्द में है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीता गाना गाती है, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें सीता गाना गाती है तो यहाँ पर सीता हमारा क्या हो जाएगा? करता तो होगा, लेकिन उस तरह का सीता हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और बात करें गाना गाती है तो गाना गाते क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारा हमेशा क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। हमें बताना है इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी रोहिणी। देखिए अगर हम बात करें पानी, सोना और तेल, ये तीनों क्या है? द्रव्य पदार्थ है। ये तीनों क्या है? द्रव्य पदार्थ है। और द्रव्य पदार्थ हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो रोहिणी हमारा क्या नक्षत्र है? नक्षत्र का नाम है। तो नक्षत्र के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्योंकि हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो रोहिणी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधा रुक्मणी से अधिक सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। देखिएगा यहाँ पर क्या कारक चिन्ह क्या आ गया है? से। तो जहां पर से आ जाए तो वहां पर दो हमेशा कारक होगा। कौन सा? एक तो होगा कारक चिन्ह, कर्ण कारक। कौन सा क्या होगा? एक कर्ण कारक होगा और दूसरा क्या होगा? अपादान कारक। ठीक है, यही दोनों होगा। लेकिन जहां पर अपादान कारक की बात करेंगे तो जब से आएगा तो अलगाव के अर्थ में होगा, और कर्ण कारक में क्या होता है? से जगह प्रयोग द्वारा के अर्थ में होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर नोट करके लिख लीजिए, जब किसी दो वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए तो वहां पर हमेशा क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि राधा रुक्मणी से अधिक सुंदर, यहाँ पर दो लोगों के बीच में क्या तुलना हो रही है, जहां पर तुलना होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी नायकी, ऑप्शन सी नायकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें नायक शब्द का अगर स्त्रीलिंग कोई पूछे तो क्या होता है? नायिका होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए, देखिए हमें बताना क्या है कि इसमें कौन सी, इन सब में कौन सा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पर देखिए
अगर हम यहाँ पर देखें तो जवान, अगर हम जवान की बात करें तो यहाँ पर सभी जवान की बात हो रही है, यानी जवान जाति की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक होगा। यहाँ पर लड़का बात के सभी लड़कों की बात हो रही है, यानी कि लड़के की जाति की बात, जितने भी लड़के हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर जातिवाचक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें मनुष्य के सभी मनुष्य की बात हो रही है तो यहाँ पर यहाँ पर भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि अगर हम बात देखें तो जवान, लड़का और मनुष्य में ये तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर यानी कि ये तीनों सही है कि तीनों हमारे जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सभी हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हम बात करें मनोविज्ञान की, जब मनोविज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मनाधन विज्ञान। ठीक है, क्या मिलेगा, मनाधन विज्ञान मिलेगा। और क्या है, उपसर्ग लग रहा दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर विसर्ग दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि कैसी होती है, देवनागरी लिपि होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। देखिए ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको क्या दिखेगा, योगोजक चिन्ह दिखेगा। ठीक है, और कभी अव्ययभाव समास की बात करें तो अव्ययभाव में हमेशा पहला उपसर्ग शब्द के आगे पहले क्या लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा। क्या होगा, उपसर्ग लगा आपको देखने को मिल जाएगा। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में से पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है। यहाँ पर पंचवटी देखिए, पांच है तो यहाँ पर क्या संख्या को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारे पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। देखिए अगर बात करें तत्पुरुष समास की तो जब इसका समास विग्रह करेंगे किसी शब्द का तो उसमें कारक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा, कारक चिन्ह मिलेगा। द्वंद्व समास की बात मैंने बताया अभी, कहा बीच में योजक चिन्ह दिखता है। अव्यय समास में क्या होता है, पहला किसी शब्द का क्या मिलेगा, आपको उपसर्ग लगा हुआ है मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अव्यय समास करता है। देखिए अब यहाँ पर ना तो घनश्याम में ना तो कोई कारक चिन्ह दिख रहा है मिलेगा, ठीक है, और द्वंद्व समास का कोई योजक चिन्ह नहीं दिख रहा है और ना तो कोई उपसर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच क्या रहा, हमारा बच रहा है कर्मधारय समास। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। देखिए अगर बात करें दोहे की दूसरी और चौथी, अगर चौथी पंक्ति की बात करें इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहले और तीसरे की, अगर पूछ लेता दोहे में पहला और तीसरे पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हमारे 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा हमारा है कि दोहे में दूसरी और चौथी पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, निराला। ठीक है, यानी कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, निराला जी है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन का पर्यायवाची है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रसना, ऑप्शन बी रसज्ञा, ऑप्शन सी जवान, ऑप्शन डी नवनीत। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं रसना, अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए क्या, रसना और रसज्ञा और जवान। ठीक है, ये तीनों हमारे कहते हैं जीव। ये जीव के कितने क्या है, पर्यायवाची हैं। लेकिन नवनीत की बात करें तो नवनीत किसका पर्यायवाची है, मक्खन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि मक्खन का पर्यायवाची क्या होता है, नवनीत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी विभक्त रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लेकिन जुगुप्सा की बात करें तो किसका स्थायी भाव होता है, तो हमारा जुगुप्सा विभक्त रस का स्थायी भाव होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है, ऑप्शन ए भलाई करना, ऑप्शन बी संघर्ष करना, ऑप्शन डी सी स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना,
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए बात करें अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है, अपने आप को हानि पहुंचाना, ठीक है, अपने आप स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए जंगम, ऑप्शन बी ऊसर, ऑप्शन सी पूरा, ऑप्शन सी पूरा, ऑप्शन डी निर्दय। देखिए अगर हम बात करें स्थावर का अगर कोई पूछे कि विलोम शब्द क्या होता है तो क्या होता है, तो जंगम होता है। क्या होता है, जंगम होता है। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करें ऊसर का किसका विलोम शब्द होता है, तो ऊसर हमारा कहता है उर्वर का होता है, उर्वर, ठीक है। और बात करें पूरा किसका होता है, अधूरा का होता है, अधूरा का विलोम शब्द क्या होता है, पूरा होता है। निर्दय का बात करें तो किसका विलोम शब्द होता है, तो सदय का, ठीक है। तो यानी कि स्थावर का अगर पूछे स्थावर का क्या होता है विलोम शब्द, तो जंगम होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक उद्देश्य। हमारा अगला प्रश्न है एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य कहलाता है। एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य कहलाता है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए मिश्रित वाक्य, ऑप्शन बी साधारण वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हम बात करें एक उद्देश्य और एक विधेय, जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वहां पर हमेशा क्या होगा साधारण वाक्य होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है का एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए दयालु, ऑप्शन बी निर्मम, ऑप्शन सी निर्दय, ऑप्शन डी कठोर। यानी कि जिसके हृदय में ममता नहीं है का एक शब्द है, ठीक है, वाक्यांश का ये एक शब्द है। अगर बात करें किसका, देखिए जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या प्रयोग होता है निर्मम, यानी कि निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या प्रयोग होता है निर्मम। ऑप्शन बी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आगत स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा आगत स्वर है। तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अ, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन डी ए। देखिए बात करें आगत स्वर की, तो आगत स्वर कौन सा होता है, ऑप्शन सी हमारा ये क्या होता है डॉक्टर वाला की, देखिए डॉक्टर में लगाते नहीं तो वहां पर वाला, ठीक है। तो आगत स्वर कौन सा होता है, तो आगत स्वर हमारा कौन सा है, ये वाला आ होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।